बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़। क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 8। आज के लेक्चर में हम मेटल की एक अहम खसूसियत के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी किसे कहते हैं या मेटेलिक करैक्टर से क्या मुराद है और पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका क्या रुझान है। तो आए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। इलेक्ट्रो पॉजिटिव खासियत। मेटल्स एक अहम खासियत ज़ाहिर करती हैं जिसको इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या मेटेलिक करैक्टर के नाम से जाना जाता है। असल में मेटल्स की ये खासियत है कि वो इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखती हैं। जब मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कोई भी एटम जिसमें से इलेक्ट्रॉन जब खारिज होगा तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखती हैं और इलेक्ट्रॉन खारिज करके वो भी पॉजिटिव चार्ज हासिल कर लेती हैं। तो लिहाजा किसी भी मेटल का पॉजिटिव चार्ज हासिल करना, इस खासियत को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के नाम से जानते हैं। मैं तारीफ लिखता हूँ सबसे पहले इलेक्ट्रो पॉजिटिव खासियत की, जिसको मेटेलिक करैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम जानते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन खारिज करके इलेक्ट्रॉन्स खारिज करके पॉजिटिव आयन बनाने का रुझान रखती हैं। मेटल्स की ये खासियत, मेटल्स की इस खासियत को इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या मेटेलिक करैक्टर कहा जाता है। हम इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के नाम से भी जानते हैं या मेटेलिक करैक्टर के नाम से भी जानते हैं। कौन सी खासियत को? किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन खारिज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज हासिल करने की ये सलाहियत इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहलाती है। मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखती हैं, आसानी से खुद में से इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं। और पीरियोडिक टेबल को जब हम गौर से देखें तो पीरियोडिक टेबल में बाएं जाने पाए जाने वाले एलिमेंट्स, उनका ज़्यादातर रुझान इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का ही है, क्योंकि एक तो उनके साइज़, एटॉमिक साइज़ की अगर बात करें तो वो बड़े होते हैं और न्यूक्लियर चार्ज आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैलेंस शेल में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होता है। लिहाजा इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन के कम होने की वजह से उनमें से आखिरी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना कदरे आसान होता चला जाता है। इस वजह से बाएं जाने पाए जाने वाले एलिमेंट्स ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखते हैं और इलेक्ट्रॉन खारिज करके उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज हासिल करने की ये सलाहियत इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहलाती या इसको मेटेलिक करैक्टर बोला जाता है। और ये खासियत ज़्यादातर किन के अंदर पाई जाती है? मेटल्स के अंदर पाई जाती है। एक बात और याद रखें कि एक मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी, वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन की खारिज करने की सलाहियत की बिना के ऊपर है। जो मेटल्स जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर देती हैं, हम कहते हैं वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन खारिज करके चार्ज कौन सा हासिल होता है? पॉजिटिव। तो जो जितनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज हासिल कर लेगा, और ये उसी सूरत मुमकिन है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा। तो कोई मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को खारिज करके
पॉजिटिव चार्ज हासिल कर लेगी, हम कहेंगे वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब वो उतनी ही आसानी से पॉजिटिव चार्ज हासिल करने की सलाहियत रखती है और वो उतनी ही ताकतवर मेटल के नाम से जानी जाती है जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन खारिज करके पॉजिटिव चार्ज हासिल कर लेती है। तो ऐसी मेटल को इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल के नाम से जाना जाता है। मतलब सारी मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होती हैं, लेकिन उनमें से भी जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को खारिज करती चली जाएगी वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगी। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी एटम में से तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव एक चार्ज आ जाता है, दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव दो चार्ज आ जाता है, तीन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव तीन चार्ज आ जाता है, और इसी तरह से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे किसी एटम के ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आते चले जाएंगे। इस बिना पर मैं एक और एटम की खासियत को यहाँ पे बयान करता हूँ और वो एटम की खासियत है वैलेंसी। क्योंकि मेटल इनके अंदर से भी चूँकि इलेक्ट्रॉन बाहर खारिज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये भी कुछ ना कुछ वैलेंसी ज़रूर जाहिर करती होंगी। अब ये वैलेंसी है क्या? किसी भी मेटल से खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, किसी भी मेटल एटम से खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वैलेंसी कहलाती है। हम इसकी तारीफ एक और तरह से भी कर सकते हैं वैलेंसी की। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक एलिमेंट के एटम की दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जो बॉन्ड बनाने की सलाहियत है उसको भी वैलेंसी के नाम से ही जाना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता होगा वो उतने इलेक्ट्रॉन की मदद से दूसरे एटम के साथ उतने बॉन्ड बना सकता होगा। तो मैं दोनों तरह से वैलेंसी की वजाहत कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं मेटल के हवाले से बात कर रहा हूँ तो इस वजह से मैंने जो तारीफ लिखी है वो क्या है कि किसी भी मेटल से मेटल के एटम से जितने भी इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे वो इलेक्ट्रॉन की तादाद उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ सोडियम की। सोडियम हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 1 के अंदर पाए जाने वाली एक मेटल है। सोडियम रुझान रखती है एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का। तो जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएगा तो उसके बाद सोडियम के ऊपर पॉजिटिव एक चार्ज आ जाएगा और इस तरह से एक मेटल जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करती है इलेक्ट्रॉन की वो तादाद उस मेटल की क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चूँकि सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इलेक्ट्रॉन आसानी से खारिज कर सकती है, इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? एक। सोडियम की वैलेंसी पॉजिटिव एक होती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? आसानी से खारिज कर सकता है। इसके अलावा अगर एक और मिसाल की बात करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन को खारिज कर सकता है। तो जब मैग्नीशियम में से दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एटम के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव दो चार्ज आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम में से निकल रहे हैं वो मैग्नीशियम की क्या है? वैलेंसी है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी दो होती है। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर सकता है। तीन इलेक्ट्रॉन को खारिज करके एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव तीन।
तो जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम खारिज करता है वो तादाद उसकी वैलेंसी को जाहिर करती है। तो एल्यूमिनियम चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर सकती है, लिहाजा एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। तो वैलेंसी आसान अल्फाजों में क्या है? वैलेंसी किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को खारिज करने की तादाद है। जितने इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो रहे हैं किसी एटम में से वो उसकी वैलेंसी को जाहिर करते हैं। अब मेटल भी चूँकि इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखती हैं, तो जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखती होगी वो उतनी ही ज़्यादा ताकतवर मेटल के नाम से जानी जाएगी। तो मेटल के इस नज़रिए को समझने के लिए हमने साथ वैलेंसी की भी यहाँ पे बात की है। अगर मज़ीद इससे आगे चलें कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर या मेटेलिक करैक्टर या इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का क्या रुझान है, तो हम लिखेंगे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का रुझान। जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को दो तरह से तकसीम किया गया है। वो दो तरह से कैसे तकसीम किया गया? ग्रुप्स की शक्ल में और पीरियड्स की शक्ल में। पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाने वाले जो अमूदी कॉलम्स हैं, हम जानते हैं उन अमूदी कॉलमों को क्या बोला जाता है? ग्रुप का नाम दिया जाता है। जबकि पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाने वाली जो उफ़क़ी कितारें हैं वो उफ़क़ी कितारें क्या कहलाती हैं? पीरियड्स कहलाती हैं। तरह देखते हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में हम बाएं से दाएं पीरियड्स की बात करते हैं तो किस तरह से एटम्स की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी तब्दील होती है, और इसी तरह से ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे एलिमेंट्स की बात करते हैं तो फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी में किस तरह से तब्दीली आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की पीरियड के अंदर, कि पीरियड में क्या रुझान होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का। तो हम लिखेंगे कि पीरियड में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, जब हम पीरियड की बात करते हैं तो हम एलिमेंट को बाएं से दाएं जानिब देख रहे होते हैं। तो पीरियड में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बाएं से दाएं जानिब कम होती है। बाएं से दाएं जानिब कम होती है पीरियड के अंदर। पीरियड में जब बाएं से दाएं जानिब हम हरकत कर रहे होंगे, एलिमेंट्स को एक एक करके पढ़ रहे होंगे, उनका मुताला कर रहे होंगे, तो हम ये इस बात का मुशाहिदा करेंगे कि जो बाएं तरफ पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम दाएं जानिब चलते जाएंगे वैसे वैसे एटम्स की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी कम होती चली जाएगी। अब इसकी वजह क्या है कि क्यों इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी पीरियड के अंदर बाएं से दाएं जानिब कम होती चली जाती है? तो असल में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी किसी भी जब हम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का रुझान या इन्हिसार आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर होता है। और जब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो इन्हिसार है वो किसी भी एटम के साइज़ के ऊपर होता है और एटम के न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर होता है। जब हम बाएं से दाएं जानिब हरकत करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो बाएं से दाएं जानिब जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी एटम्स की जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी बाएं से दाएं जानिब, उन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। और अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर से मुराद ऐसा करैक्टर है जिसमें एटम आसानी से पॉजिटिव चार्ज हासिल करता है, और आसानी से पॉजिटिव चार्ज तभी हासिल किया जा सकता है जब जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को खारिज कर दिया जाए। तो पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जानिब हरकत करते हुए चूँकि इलेक्ट्रॉन का खारिज होना मुश्किल होता चला जाता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन खारिज होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता आने वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले रुझान को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जानिब। लेकिन इसके बरक्स जब हम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो वो बाएं से दाएं जानिब पीरियोडिक टेबल के अंदर कम होती चली जाती है। तो हम यहाँ पे वजह लिखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के कम होने की, कि पीरियड में
बाएं से दाएं जानिब चूंकि एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या होगा, और एटम का साइज कम होता चला जाता है। इसलिए एटम का इलेक्ट्रॉन खारिज करना मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए एटम्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन, अगर मैं दूसरे पीरियड के एलिमेंट की बात करता हूं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन तक जाते जाते इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक करैक्टर कम होता चला जाता है। मतलब कि बेरिलियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लिथियम की निस्बत कम होगी। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी तो हम ये कह सकते हैं कि मेटालिक करैक्टर भी पीरियड में क्या होता चला जाएगा, कम होता चले, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मुराद ही मेटालिक करैक्टर है। मैं लिख सकता हूँ कि बेरिलियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लिथियम से कम होती है। बेरिलियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लिथियम से, और अगर हम बात करें बोरॉन की तो उसकी लिथियम की निस्बत भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ये हमने बात की इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की पीरियड के अंदर। अब मैं बात करता हूँ कि ग्रुप के अंदर क्या रुझान है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। तो मैं लिखता हूँ ग्रुप में रुझान। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। अब ज़रा इसकी वजह की तरफ आते हैं कि इसमें ऐसा क्या है ग्रुप के अंदर के ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो बढ़ती चली जाती है। पीरियड में तो हमने देख लिया कि एटम का साइज़ कम होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाता है। ज़रा ग्रुप में सारी बातें इसके बिल्कुल क्या होंगी, बरक्स होंगी। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो
ग्रुप में पहली बात एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसी एटम के या मेटल के आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करने की सलाहियत है। तो ऊपर से नीचे आते हुए चूँकि न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जा रहा है, जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। लिहाजा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब जितनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करूं तो मैं लिखूंगा कि सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लिथियम से ज़्यादा है, जबकि पोटाशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सोडियम से ज़्यादा होगी। सोडियम से ज़्यादा होगी क्योंकि सोडियम का साइज़ लिथियम से ज़्यादा और पोटाशियम का साइज़ सोडियम से ज़्यादा, तो साइज़ जितना बड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में समझा, साथ ही वैलेंसी को भी जाना और पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के रुझान के बारे में भी तफसीलन समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।